हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर ट्रेन मैनेजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट और लाइक करिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की तैयारी कैसे की जाए 4-5 महीनों के अंदर। जो गलतियां हमने की है वो गलती आप ना दोहराए और एक अच्छी तैयारी करे, कम समय में अपना सिलेक्शन ले। तो कुछ टॉपिक है, अगर उन टॉपिक पे आप ध्यान देते हो और वीडियो पूरा देखते हो तो आपको समझ में आएगा कैसे रेलवे की तैयारी की जाती है। पहला टॉपिक है सिलेबस। रेलवे का सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रेलवे ने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस डाल रखा है, आप वहां जाके भी सिलेबस देख सकते हो। या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मैथ के टॉपिक्स, रीजनिंग के टॉपिक्स, जीके में पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के टॉपिक, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के टॉपिक और करंट अफेयर्स। अगर आपके पास सिलेबस है तो अच्छी बात है, अगर सिलेबस नहीं है तो क्या करें कि सिलेबस आपका कवर हो। तो सेकंड पॉइंट है आपका कोचिंग। कोचिंग आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑफलाइन कोचिंग करिए। आपके पास में जो भी ऑफलाइन कोचिंग करवाता है या कोई पास के गांव में या शहर में करवाता है तो आप ऑफलाइन कोचिंग करिए। ऑफलाइन कोचिंग करने के बहुत फायदे हैं। आपको कंपटीशन का पता चलता है, आपके साथ एग्जाम देने वालों का पता चलता है, माहौल पता चलता है, नया नया सीखने को मिलता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कोचिंग करिए। ऑनलाइन कोचिंग आप किसी भी ऐप से कर सकते हो, अनअकैडमी, उत्कृष्ट, टेक्स्ट बुक, MD क्लासेज, खान सर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप ऑनलाइन कोचिंग कर। अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर कोचिंग नहीं कर रखी तो आप कोचिंग करिए। कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोचिंग से डरोगे, कोचिंग नहीं करोगे, टाइम लगता है सिलेबस को कवर करने में। अगर कोचिंग आप नहीं कर सकते, अगर आपके पास में पैसे नहीं है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे सिलेबस कवर करिए अपना। मैथ के, रीजनिंग के, जीके, साइंस के अलग अलग टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। सबने अपना पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। आप जाइए यूट्यूब पे। मैथ के लिए आप MD क्लासेज, साहिल सर, रीजनिंग के लिए आप दीपक सर, साइंस के लिए नीरज सर, इनको पढ़ सकते हो यूट्यूब पे, अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आपको भी इनका पढ़ाया समझ में आता है तो आप इनसे पढ़िए, नहीं तो आप ऑनलाइन उस टीचर से पढ़िए जिसका आपको समझ में आता है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो कितना भी अच्छा टीचर हो, कोई मतलब नहीं है उसका अच्छा होने का। आपको समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है नोट्स। आप अपने नोट्स बनाइए, अच्छे नोट्स बनाइए। मैथ के अलग नोट्स बनाइए, रीजनिंग के अलग, जीके में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के अलग अलग बनाओ, करंट अफेयर्स के अलग बनाओ, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के अलग नोट्स बनाओ। करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव की क्लास पढ़ सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो, नहीं तो आप करंट अफेयर्स की एक बुक भी ले सकते हो जो साल के लिए आती है, वरना आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। अगर आपके पास में नोट्स बन गए तो बहुत अच्छी बात है। 4 या 5 महीने में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और रेलवे की कोचिंग भी 4-5 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। 4-5 महीने में अपना सिलेबस को कवर करा देते हैं। उसके बाद आप पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आता है। तो हम ये देखते हैं कि रेलवे की जितने भी एग्जाम है उनका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न पे बात करें तो रेलवे की ALP एग्जाम का CBT 1 का जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न है, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन। NTPC CBT 1 का देखे तो जीके प्लस साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। CBT 2 में जीके और साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। रेलवे RPF में जीके और साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि रेलवे की जितने भी एग्जाम है उनमें साइंस, मैथ और रीजनिंग का क्राइटेरिया ज़्यादा है। अगर आप साइंस और मैथ अच्छी है तो आप 70 से 80% इसका सिलेबस कवर हो जाता है आपका, अगर आपकी मैथ, रीजनिंग और साइंस अच्छी है। अगर आपकी मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छी नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैथ, रीजनिंग को अच्छी कीजिए। बिना मैथ, रीजनिंग, साइंस के आप रेलवे की एग्जाम को पास नहीं कर सकते। वर्तमान में जितना उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है उतने ही वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और उसी अनुपात में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। रेलवे की तैयारी कैसे करें 4 या 5 महीने के अंदर, तो मैं आपसे बोलूँगा आप कम से कम 8 या 10 घंटे रोज पढ़िए, जिसमें आप 5 से 6 घंटे मैथ और रीजनिंग और साइंस को दीजिए। अपना सिलेबस को बार बार पढ़िए, जो नोट्स बनाए हैं उनको बार बार पढ़ो।
अगर आपके पास में ओल्ड पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में ओल्ड पेपर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखे होगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए। पुराने ओल्ड पेपर डाल रखे हैं, आप वहाँ से पुराने ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर से डाल दूँगा। अगर आप मेरे को कमेंट करते हो कि आपको भी ओल्ड पेपर चाहिए तो आप बताइए, मैं ओल्ड पेपर फिर से मेरे टेलीग्राम पे डालूंगा। अगर ओल्ड पेपर है आपके पास तो आप उनको पढ़ाई करिए। नेक्स्ट है टेस्ट। अगर आपने 4-5 महीने आपकी पढ़ाई को हो गए या आप पहले से तैयारी करते हो तो आप टेस्ट दीजिए रोज। और अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू की है रेलवे की तो 4-5 महीने बाद में आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे। उसके बाद में टेस्ट देना है। टेस्ट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से देना है। ऑफलाइन की पुराने जो ओल्ड पेपर है उनकी टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, बुक मिलती है, वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक है, MD क्लासेज है, अनकन अकेडमी है, उत्कृष्ट, बहुत सारी वेबसाइट है जो ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराती है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और उसका एनालाइज करिए। प्रत्येक टेस्ट का आप 2 या 3 घंटे तक एनालाइज करिए और देखिए आपका कौन सा पॉइंट वीक, उस पॉइंट पर आप काम करिए। मैथ के कौन से टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहे, आप उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखिए या गूगल पे सर्च करिए। AI का ज़माना है, आप AI पे जाके भी पॉइंट सर्च कर सकते हो। साइंस का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अगर नोट्स नहीं है तो भी आप AI से नोट्स बनवा सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी तैयारी को आसान और सरल बना सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए।